नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर IQ जीके में। आज के इस वीडियो में प्रमुख ऑपरेशन 2023 यानी भारत के द्वारा चलाए गए 2022 से 23 के बीच में सारे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। भारत ने कौन कौन से ऑपरेशन किस किस कामों के लिए कार्यान्वित किए थे, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी लेंगे, चूँकि इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भारत ने भूकंप से प्रभावित तुर्कियों की मदद के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने भूकंप से प्रभावित तुर्कियों की मदद की है। भारत ने भूकंप से प्रभावित तुर्कियों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त अभियान को शुरू किया था। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारतीय सेना द्वारा तुर्कियों के हटाय प्रांत में एक फील्ड अस्पताल स्थापित किया गया है। 6 फरवरी 2023 को रिएक्टर पैमाने पर 7.7 की तीव्रता से भूकंप ने तुर्की और सीरिया को प्रभावित किया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों को अपने देश में लाने का कार्य किया गया था। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी को रोकने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट के तहत रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा एक अभियान चलाया गया था जो महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने से संबंधित था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत उन भारतीयों को अपने देश में लाया गया जो तालिबान के कब्जे वाले हिस्से में अफगानिस्तान में फंस चुके थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार के खिलाफ इस अभियान की शुरुआत की है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन मेघचक्र। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ऑपरेशन समुद्र मैत्री के तहत भारत सरकार द्वारा भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद पहुंचाई थी। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन नारकोस के तहत रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाया गया। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन सर्द हवा। जब सीमा सुरक्षा बल के द्वारा राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए जो अभियान चलाया गया था, उस अभियान का नाम ऑपरेशन सर्द हवा रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु कौन सा अभियान शुरू किया? उसका नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन अमानत। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग करने के लिए ऑपरेशन अमानत अभियान को कार्यान्वित किया। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा सीटों की कालाबाजारी को रोकने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन थंडर। ऑपरेशन थंडर के द्वारा भारतीय रेलवे द्वारा सीटों की कालाबाजारी को रोकने का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती को समाप्त करने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन के द्वारा आंध्र सरकार ने भांग की खेती को पूरी तरीके से समाप्त करने का अभियान चलाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन ओलिविया। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था?
राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु के द्वारा भारतीय नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को अपने देश में लाने का कार्य किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन वनीला। अगला प्रश्न है, पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेशन 25। पुलवामा अटैक में जो मास्टरमाइंड था उस आतंकी का नाम गाजी रशीद था। इसे पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन 25। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेशन मिशन सागर। अगला प्रश्न है, भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को लाने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन वंदे भारत के तहत भारत के विदेश मंत्रालय ने यह फैसला लिया कि कोविड-19 के दौरान विदेश में चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी हो, वो भारतीय हो और वो भारत आना चाहता है, उन्हें आने का किया गया था इस ऑपरेशन के द्वारा जिसका नाम है ऑपरेशन वंदे भारत। अगला प्रश्न है, वर्ष 1998 में कारगिल युद्ध सेक्टर से घुसपैठियों को हटाने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत 1998 में कारगिल युद्ध सेक्टर से घुसपैठियों को हटाने का कार्यान्वयन किया गया था। अगला प्रश्न है, कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन प्रवाह। अगला प्रश्न है, नशीली दवाओं की तस्करी पर खुफिया जानकारी साझा करने के लिए सीबीआई ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेशन गरुड़। अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो के तहत 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने में मदद मिला। अगला प्रश्न है, किस ऑपरेशन द्वारा वर्ष 1991 में जम्मू कश्मीर में किए गए आतंकवाद विरोधी अभियान के जीवित सैनिकों को असम राइफल ने सम्मानित किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन दूधी। ऑपरेशन दूधी के तहत वर्ष 1991 में जम्मू कश्मीर में किए गए आतंकवाद विरोधी अभियान के जीवित सैनिकों को असम राइफल ने सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, नौसेना द्वारा भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन संकल्प। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि DRI ने सोने की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन माल्टेन मेटल। अगला प्रश्न है, वर्ष 1984 में अमृतसर के सिख मंदिर से सिख अलगाववादियों को हटाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत 1984 में अमृतसर के सिख मंदिर से सिख अलगाववादियों को हटाने का कार्य किया गया था। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल ने अवैध तंबाकू और शराब की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क के तहत रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा अवैध तंबाकू और शराब की तस्करी को रोकने का काम किया। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेशन सुदर्शन। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों की ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के तहत
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों की ट्रैकिंग के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन कोजीत। ऑपरेशन कोजीत के द्वारा भारतीय सशस्त्र बल ने कोविड से लड़ने के लिए यह ऑपरेशन को शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के बालाकोट स्ट्राइक का कोड नेम क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन बंदर। भारतीय वायुसेना के बालाकोट स्ट्राइक में जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका कोड नेम ऑपरेशन बंदर था। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्ति रखने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते के द्वारा भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने का योजना बनाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद।